बी फार्म करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बी फार्म करने के बाद बेरोजगारी। क्या ये पॉइंट सही है? क्या ये कहना सही है कि बी फार्म करने के बाद बेरोजगार कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट रह जाता है? आज के इस वीडियो में डिटेल में इस पे बात करेंगे, पूरी सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। देखिए, बी फार्म करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ठीक है, क्यों बेरोजगारी है बी फार्म करने के बाद? अगर आप बी फार्म जैसा रेपुटेटेड कोर्स करते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट को 8, 9, 7 हजार की नौकरी करनी पड़ती है। क्या ये हमारे प्रोफेशन को सूट करता है? क्यों ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 7,000, 8,000 रिकमेंड करती है इंडस्ट्री, या फिर आप जहां भी जॉब करने जाते हैं? बी फार्म बहुत रेपुटेटेड कोर्स है, और बी फार्म मीन्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, बी फार्म करने के बाद आपने एक बैचलर डिग्री की है और साथ ही साथ वो भी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उसके बाद भी आपको 8,000 की नौकरी क्यों आपको 8,000 की नौकरी पे अपॉइंट किया जाता है? क्या ये सबके लिए है? क्या ये सबके लिए है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये सबके लिए है? ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि बी फार्म करने के बाद 3 से 4 लाख का उन्हें पैकेज मिलता है, 2 से 2.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, 1 से 1.5 लाख का पैकेज मिलता है। तो ऐसे भी तो स्टूडेंट है, और वही स्टूडेंट जिसने बी फार्म किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, वो भी अप्रूव्ड है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसे भी अप्रूवल है, उसने भी पीसीआई का सिलेबस पढ़ा, उसने भी पढ़ा, तो फिर क्यों एक 8,000 पे और क्यों एक 2.5 लाख पे है? इस चीज के बारे में डीप सोचने का काम आपका है। आप अभी बी फार्म कर रहे हैं और सच में ज्यादा टाइम नहीं लगता अपनी सोच बदलने में, और कोई भी चीज अगर 0 पे भी है तो उसे 100 पे भी ले जाने में मेरा मानना है, अगर आप 1 साल भी मेहनत कर लेंगे सही तरीके से अपने स्किल्स पे काम करके, और वो चीजें सिर्फ आपको देखनी है जो आपका टारगेट है, जिनसे आपका फ्यूचर बनने वाला है। अगर आप उन चीजों पे ध्यान देंगे जिनसे फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीजों को आप सपोर्ट करेंगे जिनसे आपके फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है, अगर स्टूडेंट्स अपने स्किल्स पे अच्छे से काम नहीं करेंगे, नॉलेज गेन नहीं करेंगे, अपनी जो स्किल्स है उन्हें एनहांस नहीं करेंगे, तो फिर बेरोजगारी होना आम बात है, और वो उसमें किसी की गलती नहीं है, उसमें गलती है आपकी, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में मैंने डिफरेंस बताया, दोनों स्टूडेंट है, दोनों बी फार्मेसी करके आए हैं, एक बहुत बड़ा अच्छी पोस्ट पे है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और एक वहीं पे किसी ऐसी पोस्ट पे है जहां पे बीएससी वाला भी नॉर्मली आके बंदा काम कर लेता है, ऐसा काम उसे दिया गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसके पीछे क्या कारण होता है मैं आपको रीजन बताऊंगी, सिंपल सोवर इसके पीछे कारण है, सिंपल रीजंस है। सबसे पहले तो जब आप फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये सर्च करना चाहिए कि बी फार्म हमारे देश में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी है जो कि बी फार्म करवा रही है, वो भी एनआईआरएफ के रैंक के अकॉर्डिंग। उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियोज है, वो भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये चेक करना चाहिए कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है फार्मेसी करवाने के लिए, जिसे फर्स्ट रैंक मिला है, सेकेंड रैंक मिला है, या फिर कोई भी रैंक मिला है फार्मेसी करवाने के लिए, ठीक है। तो वहां से आप कोशिश करें कि आप फार्मा करें, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है कि वो आपको प्लेसमेंट ही देती है कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसे इतनी वैल्यूएबल नॉलेज दी जाए, इतनी वैल्यू दी जाए उसे, और इतना नॉलेज उसके अंदर भर दिया जाए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आए फटाक से उसे उठा के ले जाए। और वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, मैं बात कर रही हूँ जो वो 98% प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, जिसमें कि स्टूडेंट को नॉलेज नहीं दिया जाता बल्कि स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है। बस पैसा लो, नॉलेज दो या मत दो, तुम आए हो तुम्हें हम डिग्री दे देंगे, बात खत्म। भाई तुम्हें अगर मेडिकल स्टोर, अगर ड्रग स्टोर ही खोलना था तो फिर तुम्हें डिग्री क्यों करनी थी? डिप्लोमा कर लेते, डी फार्म कर लेते। अगर तुम्हें नॉलेज लेना ही नहीं है, स्किल्स पे काम ही नहीं करना है, तो फिर तो बेरोजगारी होगी ना। फिर तो आप वही एक मजदूर को मिल रहे हैं 9-10 हजार रुपए महीने के, वहीं आपको मिल रहे हैं 8,000 रुपए, तो फिर तो वो मजदूर आपसे ज्यादा बेटर है। जहां आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पूरा टाइम काम करना पड़ेगा, ऐसे वो मजदूर काम करता है, उतने घंटे उसे काम करना, उतने घंटे आपको काम करना है। फिर क्या दोनों में डिफरेंस क्या रहा? उसके लिए जरूरी है आपको अपने स्किल्स पे काम करना, आपको अपनी नॉलेज इतनी एनहांस कर लेना, खुद को इतना मजबूत कर लेना कि कहीं भी आपको अगर जाना हो, आप इंटरव्यू में बैठे किसी के भी सामने, तो सामने वाले बंदा एकदम आपको जज कर ले कि हाँ ये मेरी इंडस्ट्री को कुछ दे सकता है, हाँ इसके पास नॉलेज है, हाँ ये वैल्यूएबल है।
तो वो आपको क्यों अच्छे पैकेज पे नहीं रखेगा, क्यों आपको अच्छी सैलरी नहीं देगा। और जब आप जाते हैं इंटरव्यू में तो आपसे अगर कोई एंटीबायोटिक पूछ ले तो आपसे वो नहीं बताया जाएगा कि क्या होती है एंटीबायोटिक, तो वो आपको 8,000 पे ही तो रखेगा, क्योंकि उसे पता है जरूरत आपको है, उसको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। क्लियर हो रहा है? तो आपको जरूरी है अपनी स्किल्स पे काम करना। कॉलेज के भरोसे तो रहिए मत। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां सिर्फ फीस मांगते हैं, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं देते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं, सही गाइडेंस नहीं देते हैं, झूठे झूठे वादे करके एडमिशन करवाते हैं, तो अगर आप ऐसे कॉलेज में हैं तो आपको काम करना अपनी स्किल्स पे। उसके लिए हम अपनी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं, और जो लेते हैं वो दिखा के, बता के और सच्चाई के साथ आपको दे के लेते हैं कि हाँ ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ये चीजें आप लीजिए, इससे आपको ये गेन करना है, इससे आपको ये मिलेगा। सब कुछ हमारा क्लियर चट है। कंटेंट में जाके आप सारी चीजें चेक करो, हर चीज आप चेक करके लेना है कि भाई कंटेंट में ये मुझे इतनी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। डेमो हम देते हैं, डेमो हमारे सामने आपके सामने होता है, डेमो चेक करो। डेमो चेक करने के बाद आप वो कोर्स को लेना है। आपको कोर्स का प्राइस इतना रीजनेबल है, जहां आप कॉलेज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ एक डिग्री के लिए। डिग्री बहुत जरूरी है, डिग्री के बिना तो आप किसी इंडस्ट्री में जाके बैठ भी नहीं पाओगे, लेकिन उस डिग्री के साथ अगर स्किल्स हो तो आप 8,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। स्किल्स होना जरूरी है। डिग्री आपको वहां से मिलेगी, लेकिन आप यहाँ उसका 0.1% अगर पे कर देते हैं, 0.1% जितना आप कॉलेज में कर रहे हैं, 0.1 भी नहीं, उससे भी कम होगा, तो आपको यहाँ इतनी वैल्यू हम प्रोवाइड करवा देंगे कि आपको वहां कॉलेज में वो 4 साल में नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? आप आइए यहाँ एज अ कोचिंग ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को, जिसमें हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स ऐसे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, आप उनसे चैट सेशन में बात कर सकते हैं, साथ ही साथ टीचर को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लाइव क्लासेस भी 1 महीने के अंदर यहाँ कंप्लीटली हमारी एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको कंप्लीटली हम गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, पेपर कैसे देना है, लिखना कैसे, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, टॉपर कैसे बनना है, सब कुछ। तो जाके अगर ज्वाइन करना है, अगर लाइफ में कुछ बनना है, जाके ज्वाइन करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।